राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर से संगठनात्मक बदलाव की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी ने अपना ध्यान संगठन को फिर से खड़ा करने और मजबूत करने पर केंद्रित किया है। निचले स्तर पर नियुक्तियों और फेरबदल की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब नजरें टिकी हैं टॉप लेवल पर, जिलाध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन पर। खबरों के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व ने संगठन के निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची पहले से तैयार कर रखी है और अब उनके स्थान पर मेहनती और सक्रिय चेहरों को मौका देने की तैयारी चल रही है। फेरबदल की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और बदलाव। नए जिलों के निर्माण के बाद कई जिलों में कांग्रेस ने अब तक जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं किए। इसके साथ ही कई वर्तमान जिलाध्यक्षों को निष्क्रिय माना गया है, जिनकी भूमिका पर पार्टी लंबे समय से नजर रखे हुए है। ऐसे में नए नेताओं की तैनाती की संभावना है, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। दूसरा चरण प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल। पीसीसी में बदलाव की तैयारी अब परवान चढ़ने को है। टीम डोटासरा में हुए पिछले 2 चरणों के गठन के बाद यह पहला बड़ा पुनर्गठन होगा। वर्तमान में पीसीसी में कुल 176 पदाधिकारी हैं, जिनमें शामिल हैं 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 45 प्रदेश महासचिव, 111 प्रदेश सचिव। इसके अलावा संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष का एक पद भी है। खबरों के अनुसार कई प्रदेश सचिव और कुछ महासचिव लंबे समय से संगठनात्मक रूप से निष्क्रिय हैं, जिन्हें पार्टी निर्देशों के अनुसार जिम्मेदारियां नहीं निभाने के कारण हटाया जा सकता है। पार्टी की तरफ से निष्क्रियता को लेकर तथ्यों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण ये बदलाव उस समय टाल दिया गया था जब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो ये प्रक्रिया फिर से तेज हो सकती है। विशेष रूप से प्रदेश कोषाध्यक्ष का पद भी लंबे समय से खाली पड़ा है, क्योंकि सीताराम अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने के बाद से इस महत्वपूर्ण पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संभावित बदलाव का सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि अब उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। कई युवा सोशल मीडिया पर प्रभावी, आंदोलनात्मक राजनीति करने वाले और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के लिए प्रतिबद्ध नेताओं को संगठन में शामिल करने की सिफारिशें की गई है। खबरों की माने तो एक्टिव रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही नए नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिससे पार्टी न केवल संगठनात्मक रूप से मजबूत हो सके, बल्कि आगामी चुनावों में भी अपने कैडर पर भरोसा कर सके। सवाल है कि आखिरकार में नेतृत्व कौन निभाएगा। इस पूरे फेरबदल में 2 प्रमुख चेहरे अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। इसके अलावा सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं खुले तौर पर नहीं, लेकिन बैकफुट से वो जरूर इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और जो नई टीम तैयार होगी वो हर क्षेत्र में समाज और पीढ़ी का संतुलन बैठाने की कोशिश करेगी। अब सवाल है कि आखिरकार में बदलाव जरूरी क्यों है। राजस्थान कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि जमीनी संगठन की पकड़ और कार्यकर्ता स्तर पर संवाद की कमी पार्टी को भारी पड़ी है और इसीलिए पार्टी अब संगठन को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त पार्टी ये भी चाहती है कि आगामी समय में भाजपा के प्रभाव को टक्कर देने के लिए एक मजबूत और तेज तर्रार संगठित टीम तैयार की जाए, जो न केवल मीडिया और सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, बल्कि गांव ढाणी तक कांग्रेस का संदेश पहुंचा सके। राजस्थान कांग्रेस अब संगठनात्मक रूप से नए स्वरूप की ओर बढ़ रही है। निचले स्तर पर खाली पदों की भरपाई के बाद अब जिला और प्रदेश स्तर पर सक्रियता और जिम्मेदारी का मूल्यांकन होगा। निष्क्रिय चेहरों को हटाकर जोश से भरे कार्यकर्ताओं को आगे लाना कांग्रेस के लिए आंतरिक सुधार की दिशा में अहम कदम होगा। अब देखना तो यह होगा कि फेरबदल की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होती है और इसके प्रभाव क्या होंगे। और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आने वाले 2028 के विधानसभा और फिर 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक जमीन मजबूत कर पाएगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।